क्या आपने कभी सुना है एक भगवान जो अपने भक्त के इंतजार में एक ईंट पर खड़े रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक बेटा जो अपने माता पिता को दुख देता था, उसी की भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट हो जाएं? यह कोई कहानी नहीं, यह है सच्ची गाथा पुंडलिक की और भगवान विठोबा के अवतरण की। एक ऐसी कथा जो आपको भाव विभोर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के एक घने जंगल दांडीवन में जनुदेव और सत्यवती नामक एक दंपति रहते थे। उनका बेटा पुंडलिक एक बुद्धिमान, धर्मशील और श्री कृष्ण का भक्त था, लेकिन विवाह के बाद उसका स्वभाव बदल गया। वह अपने माता पिता का अपमान करने लगा, उन्हें घर के सारे काम करवाता और पत्नी के कहने में रहने लगा। थक-हार कर जनुदेव और सत्यवती ने काशी यात्रा का निर्णय लिया। जब पुंडलिक और उसकी पत्नी को यह बात पता चली, तो वो भी घोड़े पर सवार होकर साथ निकल पड़े, जबकि माता पिता पैदल चलते रहे। रात के समय भी पुंडलिक अपने माता पिता से घोड़ों की देखभाल करवाता। उनके दुखों का कोई अंत नहीं था। एक रात वे सभी एक महर्षि कक्कुट मुनि के आश्रम में रुके। जब सभी सो रहे थे, तब पुंडलिक ने देखा 3 सुंदर स्त्रियां गंदे वस्त्रों में वहां आईं। उन्होंने आश्रम की सफाई की, कपड़े धोए, पानी भरा, लेकिन जब वो बाहर निकली तो उनके वस्त्र स्वच्छ और चमचमाते थे। अगली रात भी यही दृश्य दोहराया गया। तीसरी रात पुंडलिक ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। लोग हमारे जल में स्नान कर अपने पाप धोते हैं, जो हमारे वस्त्रों को मलिन कर देते हैं। और तुम पुंडलिक, जो अपने माता पिता का अनादर करता है, सबसे बड़ा पापी है। यह सुनकर पुंडलिक की आत्मा जाग उठी। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उनकी सेवा में लग गया। वो बदल गया। अब माता पिता घोड़े पर सवार थे और पुंडलिक पैदल चलता, उनकी सेवा करता। उनके प्रेम और सेवा से माता पिता ने आगे की यात्रा छोड़कर वापस दांडीवन लौटने का निश्चय किया। पुंडलिक की इस भक्ति से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। वे रुक्मिणी माता के साथ पुंडलिक के द्वार आए, लेकिन उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भगवान को देखा, पर पहले अपने कर्तव्य को निभाया। उसने भगवान के लिए एक ईंट बाहर रख दी और कहा, हे प्रभु, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि वे उसी ईंट पर खड़े हो गए। जब पुंडलिक बाहर आया और क्षमा मांगी, भगवान बोले, मैं प्रसन्न हूँ। तू तो वास्तव में सच्चा भक्त है पुंडलिक। जिसने अपने माता पिता को भगवान से ऊपर माना, वह स्वयं भगवान के हृदय में स्थान पाता है। उन्होंने वहीं रहने का निर्णय लिया और कहा, मैं इस ईंट पर खड़ा रहूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है। और तभी से पंढरपुर में विठोबा ईंट पर खड़े श्री कृष्ण की पूजा होने लगी। एक भव्य मंदिर उस स्थान पर बनाया गया जहां भगवान और भक्त का यह अनोखा मिलन हुआ था। आज भी पंढरपुर में विठोबा भगवान उसी ईंट पर खड़े होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। पुंडलिक की कथा हमें सिखाती है, सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा और सबसे बड़ी पूजा है कर्तव्यनिष्ठ भक्ति। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जय विठोबा लिखें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय विठोबा।